देखो सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण ठीक है। सदिश विश्लेषण सदिश विश्लेषण में दो चीज, सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि, तो ये तुमने पढ़ी ही, यानी अदिश अदिश राशि नंबर 1 और नंबर 2 पे सदिश राशि। देखो अदिश राशि और सदिश राशि, वैसे इनकी डेफिनेशन मैंने जाते पहले चैप्टर में करवाई तुम्हें। देखो अदिश राशि क्या हुआ, यानी वे भौतिक राशि हैं जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे अदिश राशि कहलाती हैं। इसके अलावा सदिश राशि यानी वे भौतिक राशि जिनको दिशा परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। और तथा इनमें अदिश राशियों को एक साधारण बीजगणित द्वारा जोड़ा घटाया व भाग गुणा किया जा सकता है। और इसके अलावा सदिश राशियों को बीजगणित द्वारा ना कर सदिश बीजगणित द्वारा इनको जोड़ा घटाया जा सकता है। ठीक, तो सदिश अदिश राशि में कुछ राशि लिखने हो और सदिश राशि में तो इनकी लिख लो, या चैप्टर में शुरूते लिख लिया मैं भी। हाँ, नंबर 1 अदिश राशि हेडिंग डाल लो। इन्हें अदिश राशि में यानी बीजगणित विधि द्वारा सीधे जोड़े हुए घटाया जा सके। देखो अभी बताएंगे। अदिश राशि आ जाएंगी जैसे तुम्हारे द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, आयतन क्षेत्रफल, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, घनत्व, कार्य, ऊर्जा। ताप दाब, ताप, ये क्या है जाएंगी तुम्हारी अदिश राशि, यानी द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, समय दूरी चाल, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, ताप दाब, ये सभी कैसी हैं, अदिश राशि। इनको कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ईटीसी यानी आदि। हाँ, ये सीधी बीजगणित विधि द्वारा जोड़ी घटाई जा सके। ठीक है, जैसे बताएंगे। बोली तो नहीं मैंने, यानी वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती है।
एग्जाम्पल में डालनी है। दाब, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, दूरी, चाल, घनत्व, कार्य ऊर्जा, ताप दाब। अदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। अदिश राशियों को साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग किया जा सकता है। हाँ। अदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय द्वारा जोड़ा, घटाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में डाल दिए। उसके बाद डाल दो हेडिंग सदिश राशियां, यानी वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है जी, यानी वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वह सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, भार आदि। ठीक, अर्थात सदिश राशियों को साधारण बीजगणित द्वारा जोड़ा, घटाया व गुणा भाग नहीं किया जा सकता। इनको जोड़ घटाने के लिए सदिश बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। वो देखो अब हम बताएंगे कैसे कैसे। जोड़ा, घटाया व गुणा भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमेशा एक सदिश राशि को किससे व्यक्त करेंगे, यानी सदिश राशि को हमेशा ऐसा वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये सदिश राशि आ जाएगी सदिश के लिए, और परिमाण सदिश के लिए परिमाण सदिश के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, मापांकीय कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे तुम ना, मॉडुलस, ये कह जाएगा सदिश राशि के लिए एक दर्शाने को ऐसा दर्शाएंगे।
भैया जी टीवी और गड़े चालू ईमान देना ना जी कल बोल दिए मैंने भाई चालू ही उतारे तब कर रही है एक दिन आया बात ना दे रहे कौन ही नंबर कौन करना चाहिए ना भैया जी ये है गए हैं मैं ये बता दूं गणित कब चालू कर रहे हो भैया गणित कर देंगे सोमवार तुम नहीं मना करी हम लोग मना करी तुम नहीं मना करी यूट्यूब पे चल रहा परिवार जो आदिश है सदिश सदिश राशि में हमेशा ऐसा व्यक्त रहते व्यक्त ना करेंगे। ये सदिश राशि का परिमाण पूछ लगे ऐसे दर्शाना है उसे मोड से, इसके निकालने के तरीका हमें वे बताएंगे। ठीक है, देखो अब देखो सदिश राशियों को जोड़ना। हेडिंग डालो सदिशों का जोड़ना। सदिश का ठीक है, सदिश राशि को जोड़ना या कि दो विधि है, एक तो सदिश का योग त्रिभुज नियम से, नंबर फर्स्ट यही तो कर लिया सदिश का योग, सदिश का योग त्रिभुज नियम से। ठीक है, सदिश का योग त्रिभुज नियम से। ठीक है जी, देखो यहाँ ऐसे बना होगा ऐसे। बी साइन थीटा बी कोस थीटा। देखो यहाँ ये कोई या है मान लो ए, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, और ये क्या हो जाएगा, इनके बीच को विस्थापन कितना हो जाएगा आर मान लो यहाँ। ठीक है, या ज्ञात करने के लिए इनके जो इनके बीच का जो परिणामी बल है, यानी मान चलो एक पिंड इधर काम कर रहा हो, एक पिंड इधर काम कर रहा हो, इनको परिणामी बल यहाँ जी का आएगा बीचों बीच यानी आर वेक्टर, ये बी वेक्टर दर्शा देंगे या ए वेक्टर दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या है दो सदिशों का त्रिभुज नियम। ठीक, तो या के लिए क्या बताया, या के लिए सबसे पहले देखो एक त्रिभुज को ये बन जाएगा यहाँ जी थोड़ा सा ये, ठीक है, या ओ पॉइंट मान ले या ए बी एन पॉइंट मान लिया आपको। ठीक, इसके अलावा ये हो गया तुम्हारा बी साइन थीटा, या को ये क्या हुआ एक्स अक्ष पे ऊपर, सॉरी वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के, और ये क्या हो जाएगा ए कॉस
थीटा। ठीक है, यहाँ तक इसे मान लो P क्यू एन ओ, यही है ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई। बी sin थीटा बी cos थीटा बी वेक्टर ए वेक्टर, ये दोनों आके वेक्टर हूं मैं समान, ये बी cos थीटा। देखो यहाँ जगह तो ये यहाँ पर एक दूसरे किस एंगल का थीटा कोण पर जोड़ेंगे, यहाँ जगह एंगल पे, तो त्रिभुज बात करेंगे। देखो अब यहाँ जगह सबसे पहले लंब बटे आधार, पहले इसके डाटा लिख लो थोड़ा सा। परिणामी बल निकालेंगे यहाँ जगह आर को मान। ठीक है, परिणामी बल तो देखो यहाँ जगह सबसे पहले एन ओ कितना तुम्हारे पास बी साइन थीटा, और तुम्हारे पास या कोई पॉइंट या कोई नाम दे दो, पी क्यू पॉइंट दे दो यार। देखो यहाँ तो पी ओ बराबर क्या है तुम्हारे पास पी ओ, देखो यहाँ पी ओ बराबर तुम्हारे पास पी क्यू प्लस के क्यू ओ, पी क्यू प्लस के क्यू ओ बराबर कितना तुम्हारे पास टोटल ए प्लस के बी cos थीटा, और तुम्हारे पास क्यू ओ क्या है, क्यू ओ बराबर है तुम्हारे पास बी cos थीटा। ठीक है, सबसे पहले या निकालने के लिए क्या बता मैं तुम्हें, और ये क्या है या और लिख लो इसे, पी एन बराबर क्या है तुम्हारे पास आर वेक्टर। तुम्हें आर वेक्टर को मान चाहिए यहाँ जगह, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को मानना निकालोगे यहाँ पर, तो कर्ण को मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ जगह, क्योंकि हमें मान के चलो दो पिंड काम कर रहे हैं, एक इधर की दिशा में काम कर रहा है और एक इधर की दिशा में, इनको परिणामी बल निकालेंगे दोनों को। यहाँ तो ये आर कम, यहाँ जगह दोनों को विस्थापन निकालेंगे दूरी, ये क्या आर मान लिया हमने आर वेक्टर। तो ये क्या हो गया कर्ण बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण क्या है तुम्हारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ जगह। ठीक, बराबर लंब क्या है तुम्हारे पास लंब बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आधार क्या है तुम्हारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक ए प्लस के बी cos थीटा, इस पे क्या चल रहा है तुम्हारे स्क्वायर, या करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ तक बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab cos थीटा। देखो यार थोड़ा सा इधर को लिखो, तो आर स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस के 2ab cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर है इन दोनों में, तो देखो यहाँ जगह यहाँ तो यहाँ बी स्क्वायर आ रहा हो कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा प्लस के cos स्क्वायर, अब प्लस के ए स्क्वायर चल रहा है बाद में लिख देंगे प्लस के ए स्क्वायर, अब प्लस के क्या चल रहा है 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा है यहाँ जगह। ये इसको मान क्या है जाएगा यहाँ तक को मान एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अब प्लस के 2ab cos थीटा, या थोड़ा लिख देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पहले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। ठीक है, और यहाँ को स्क्वायर यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारे पास परिणामी। ठीक है, आर को मान कैसे लिखो, अब डायरेक्ट क्या यूज करोगे, मान चलो क्वेश्चन में तुमने दे दी एक पिंड पश्चिम की तरफ 5 न्यूटन का बल लगाता है, दूसरा पिंड उत्तर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाता है, इसका परिणामी बल क्या होगा, तो डायरेक्ट 5 का वर्ग प्लस के 10 का वर्ग 2ab 5 गुणा 10
अब cos थीटा कितने अंश पर लगाता है ये दोनों, यहाँ थीटा दे दो, वहाँ थीटा लगा वही देंगे। वाला बात ना। ठीक है, हाँ और बात से निकाल लेंगे वहाँ तो बाकी 10 की ऊपर से लाख दे के 100 और 25 125 आ जाएगा। हाँ थीटा दे देखो फिर क्या करेगा, ये बढ़िया है। ठीक है दे देगा। तो ये है जाएगा। अब यहाँ में कंडीशन है मैक्सिमम। अच्छा cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हुआ है, ना जीरो हो गए मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 -1 ना हो गए, यही हो गए। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू cos थीटा की वैल्यू cos की, जैसे cos 30 को मान कितना हो गया तुम्हारे पास, √3/2 इतने हो गए। cos 45 1/√2, cos 90 को मान 1, cos 90 को मान 0, क्योंकि sin 0 को मान क्या हो गए, sin 90 को 1 हो गए। तो यहाँ की न्यूनतम वैल्यू 0 कौन से पे हो गए, 90 डिग्री पे। तो R मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ, R मैक्सिमम के लिए R मैक्सिमम रूट में a² प्लस के b² प्लस के 2ab मैक्सिमम के लिए थीटा पे थीटा बराबर 90 अंश ना हो, यही हो गए भाई। cos थीटा cos को और sin को मान -1 + 1 हो गए, अधिकतम वैल्यू 1 हो गए और न्यूनतम वैल्यू -1 हो गए, यही है। तो अधिकतम के लिए cos 90 रख जाएगा हर जगह, cos 90 की वैल्यू क्या हो गए 0, तो cos 90 ये क्या है जाएगा। अच्छा मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम काय पे हो गया या कि 1 पे हो गए, यानी 0 अंश पे। तो cos 0 अंश को मान क्या होगा 1। तो R मैक्सिमम बराबर रूट में a² प्लस के b² प्लस के, यहाँ का मान cos 0 अंश का मान कितना होगा 1, तो cos 0 अंश का मान 1 है, तो क्या बचा प्लस के 2ab, ये अंदर रूट में क्या बच रहा है, a + b का होल स्क्वायर ना बन गए, बनो ना बनो। और जब बन गो तो ये रूट में तो बाहर लिखा है, तो क्या होगा a प्लस के डायरेक्ट यूज करेंगे R मैक्सिमम के लिए। ये डेरिवेशन पूछ सके तुम पेपर में। R मैक्सिमम के लिए क्या यूज कर दोगे डायरेक्ट a प्लस के b। अब मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम काय पे रे, cos को मान 90 पे क्या रे 0, तो 90 डाल देंगे, 90 डाल देंगे 9 0, तो ये 0 क्या बचा खाली रूट में a² प्लस के b²। ऐसा ना आई, नोट डाउन करो, देखो अभी समझ में और तुम्हारे न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगी। जब कहने को मतलब थीटा बराबर 0 अंश होगा तो क्या होगा मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू, और थीटा बराबर क्या होगा 180 अंश रख दो या 0 अंश रख दो, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू। परिणामी न्यूनतम में 180 पे होगा, क्योंकि -1 है जा वहां जी ONQ। देखो और यहाँ पर थीटा भी लिख रहे हो अभी, कौन थीटा का मान कैसे निकालो, क्वेश्चन में कौन थीटा पूछ लो, पहले उतार लो तुम, देखो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। यहाँ बता दूं, देखो थीटा पूछा लगे थीटा, देखो यहाँ जगह एक सेकंड और देखो। सबसे पहले ये तो तुम्हें क्या निकाल दियो, परिणामी पूछा तो ये a² प्लस के b² प्लस के 2ab cos थीटा आ जाएगा, और उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो फिर डायरेक्ट a + b यूज कर लोगे वहां जगह, यानी थीटा बराबर 0 अंश। यदि मिनिमम पूछा तो वहां थीटा बराबर 180 अंश आएगा, 180 अंश का मान होगा -1, तो -1 गुणा करो तो ये माइनस बन जाएगा, तो इस सूत्र के लिखकर क्या आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a - के भी, वो क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू निकलेगी। हाँ वो देखो अभी बताएंगे। अब थीटा पूछा लगे यहाँ तक थीटा, तो देखो लंब बटे आधार क्या होगा तुम्हारे पास, लंब बटे आधार tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा, लंब बटे आधार लंब क्या तुम्हारे पास b sin थीटा,
बी साइन अपॉन आधार क्या है, ए प्लस के कॉस थीटा, टोटल आधार ए प्लस के कॉस थीटा, सॉरी हाँ बी लगाओ इसके साथ, बी कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा का मान। क्यों क्यों आया ये, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब कितना तुम्हारे पास एन ओ, अब बटे आधार कितना पी ओ, या की वजह लंब बटे आधार यही तो होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब को मान क्या है तुम्हारे पास बी साइन थीटा, और आधार को मान क्या है तुम्हारे पास ए प्लस के बी कोस थीटा। एक कोण लेकर आए वो, दोनों परिणामों के बीच का कोण, ठीक है ना। इसे सबसे लास्ट में उतार लियो जब तुम या कौन वो निकालना अभी मिनिमम वाला, मैक्सिमम को मतलब कम से कम, मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम न्यूनतम। अधिकतम आपकी पूजा आपकी आवाज सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल क्रिकेट चक्रवाती। यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा, ए प्लस के बी कोस थीटा एंगल निकल गया है। ना रहने दो, मत उतारो। नहीं आप कह रहे हो मेरे बात में बात करवा रहे हो। हाँ उसे कर लियो, कोई दिक्कत ना हो, बात एक ही है। आर मिनिमम के लिए देखो यहाँ आ जाएगा, आर मिनिमम, आर की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी कॉस 180 अंश, 2ab कॉस 180, क्योंकि थीटा बराबर 180 अंश पे क्या होगी मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखें ये चीज। मिनिमम क्योंकि 180 पे क्या होगा -1 होगा वहां जगह, कॉस 180 को मान क्या होगा -1। यदि कॉस तुम 90 लगाओगे तो कॉस 0, और जबकि 0 से कम है -1, कम है ना कम, तो बातें भी कम आ गई, तो मिनिमम वैल्यू कॉस वो यानी थीटा बराबर 180 अंश पे होगी। तो आर मिनिमम बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और गुणा में कॉस 180 को मान होगा 100 यानी -1, तो ये -2ab है जाएगा यहाँ जगह। तो आर मिनिमम क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -1 आएगा यहाँ जगह, ये -1 गुणा करोगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, तो माइनस के 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर लिख जाएगी, तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास a माइनस के, ये क्या आ जाएगी तुम्हारे पास आर मिनिमम की वैल्यू, ठीक। परिणामी न्यूनतम मान, अधिकतम क्या आ जाएगा ए प्लस बी, अब तो यार कर दोगे ना तुम सिद्ध। एक चीज विशेष ध्यान है कि वाई एक्स ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा बी साइन थीटा, क्षैतिज घटक क्या होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। इनके साथ जरूर ना और कुछ लगा लो तुम, मान के चलो और बिंदु मान से,
रे वहाँ पूछ ले, वो वहाँ न्यूनतम मान बताइए या अधिकतम मान। ठीक है, वाई एक्स का घटक क्या आ जाएगा यहाँ जी के, बी साइन थीटा, और एक्स ये ऊर्ध्वाधर रह जाएगा, ये क्षैतिज रह जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख के पूछेगा क्वेश्चन में, ऊर्ध्वाधर घटक बताइए या क्षैतिज घटक बताइए। ठीक है ना, हाँ। तो ये परिणाम ही आ जाएगा यहाँ जी के। अब क्वेश्चन में बाई चांस तुमसे ये पूछा लगे, मान के चलो यहाँ में दो कंडीशन हो सके, दोनों सदिशन की क्या हो, दिशा एक हो, वह कंडीशन पे एंगल क्या बनेगा, तो और दोनों की दिशा विपरीत हो, दोनों की दिशा, और दो सदिश ना, एक इधर काम कर रहे एक उधर काम, दोनों का परिणामी सदिश क्या, आर। ठीक है, मिटाऊं इसे, लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो आपके किसी पिंड द्वारा एक्स अक्ष की दिशा में 5 न्यूटन का बल लगता है। किसी पिंड द्वारा किसी पिंड द्वारा एक्स अक्ष पर 5 न्यूटन का बल तथा वाई अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश 10 न्यूटन का बल लगता है। न्यूटन, पांच न्यूटन बोली मैंने, एक पूरक यानी मैंने कहा बोलो वाई अक्ष के, एक्स अक्ष के अनुदिश कितना बोलो, 5 न्यूटन, और तथा वाई अक्ष का अनुदिश 10 न्यूटन का बल लगता है। तो इसका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल कहाँ लगेगा, यहाँ, तो यहाँ आर बराबर क्या, हाँ, तो इनके परिणामी बीच बल ज्ञात कीजिए।
परिणामी बल ज्ञात कीजिए। यार तुम तो ऐसा कह रहे हो सामने पर तो देखिए अपन दो है देखिए दो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ जगह देखो, ये ऐसा कुछ नहीं परिमाणिक क्रम में जो साइन और यू विपाक आए तो सही ना cos थीटा का मान cos थीटा का थीटा मान देगा। एंगल कितने को बनेगा यहाँ? मैं बताऊं 90 को एंगल ले तो फिर वो 22 तो 90 डिग्री पे तो लगेगा परिणामी बल यहाँ जगह। तो 22 90 को मान दो cos 90 का मान कितना बताया मैंने? 0 बता दे 22 और 0 को मान 22 और 0 को मान तो दोनों 90 को मान cos 90 को कितना हो गए? 0 को cos 90 को 0 ना होगा, होगा ना होगा, तो क्या बन जाएगा फिर सब रो? देखो यहाँ मैंने क्या बताया, परिणामी बल आर वेक्टर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos, ये बताए ए को मान कितना है? 5, एक बी को 10 मान लो, तो 5 को वर्ग कितना आ जाएगा? 25 प्लस के बी को यानी 10 को वर्ग कितना आ जाएगा? 100 प्लस के 2 गुणा ए को मान 5 गुणा बी को मान 10। अब cos 90 को थीटा क्या बनना है यहाँ जगह? थीटा 90 डिग्री ना है यहाँ जगह, लंबवत ना है एक दूसरे के, जब एक दूसरे के क्या है दोनों अदिश सदिश लंबवत तो 90 डिग्री, तो cos 90, अब cos 90 की वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास? तो ये कितना आ जाएगा रूट में 125, और ये क्या आ जाएगा प्लस में 5 दूनी 10 और 10 धाम, तो 100 गुणा ये कितना 0 90 को 0, तो 0 रूट में कितना आएगा 125, 125 से क्या लिख सको रूट में 25 गुणा 5, अब भी 125 से 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, रूट में क्या बचा खाली 5, इतने न्यूटन परिणामी बल लगेगा आर बराबर। ठीक है, हमेशा परिणामी बल या बात है ध्यान रखो इन दोनों के बीच को ही होगा, ना या तो ज्यादा है सके ना या तो कम है सके, या बात है ध्यान रखिए। ठीक है हाँ, बोलेगो बात दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दिशा देगो क्वेश्चन में कितनी दिशा में ये लग रहा हो या दिशा में ये लग रहा हो, तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए, उन दोनों के बीच को परिणामी बल है जाएगा तुम्हारा। देखो अभी कुछ सब समझ में आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन लिखो देखो अभी। और ये कभी भी आपस में ना तो कभी शून्य है सके ना कभी नेगेटिव है सके, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, और कभी भी इनको जो ये कभी भी इनको मान यानी परिणामी बल ना तो कभी नेगेटिव आएगा ना कभी शून्य आएगा। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों के बीच कोई मान आएगा जो परिणामी बल आएगा, ना तो 5 से कम आएगा, 5 से ज़्यादा आ सके, 10 से ज़्यादा ना आएगा, 10 से कम आ सके। इन दोनों के 5 रूट 5, 5 और 10 के बीच ही बैठेगा मान। ठीक है, लिखो लिखियो क्वेश्चन लिखो। दो बल जिनका मान समान है, बल जिनका मान समान है, यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए, यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए, परिणामी भी समान हो जाए यानी परिणामी बल हो जाए, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। इनके बीच का कोण ज्ञात करें। देखो मैं बताऊं यार,
देखो क्वेश्चन में क्या बोली है, दो परिणामी आपस में क्या है, समान। मान चलो जैसे कोई बल है, ये दो एक दूसरे परपेंडिकुलर मान लगा रहे हैं। यहां देखो, यहां तो दोनों परिणामी क्या है, समान है। जैसे यहाँ ए मान ले तो ये भी क्या है, ए वेक्टर है। दोनों परिणामी क्या है, और तथा यदि उनका परिणामी बल भी क्या है जा, समान, ये भी क्या है जा, ए के बराबर है जा, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों जो मिलेंगे किस थीटा एंगल पे मिलेंगे ये, ठीक है। ठीक, तो मैंने मान लिया, माना ए बराबर, बी बराबर और आर बराबर, तीनों क्या मान लिए मैंने, एक्स मान लिए। भाई ये एक ए बराबर मान लियो, कोई ए बराबर होगा यहाँ जी, ये बी बराबर होगा, मान चलो कोई भी, दोनों क्या है, दोनों समान। ए बी हूं मैं दोनों, ए को मान, यानी ए को मान भी क्या है, ए वेक्टर, अब बी को मान भी क्या है, बी वेक्टर, आर को मान भी ए वेक्टर, क्योंकि तीनों क्या दे दिए उसने, यानी दो बल, जो दो बल लग रहे हैं जिस एंगल पे लग रहे हैं वे दोनों समान है, तथा उनका परिणामी बल भी क्या है, जो समान, तीनों समान है गए। तो ये तीनों मैंने किसके बराबर मान लिए, एक्स के बराबर। तो इनके बीच का थीटा कोण बराबर क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक, तो हमने आर बराबर क्या बताया तुम्हें, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस, यही बताओ। आर बराबर, आर को मान क्या है तुम्हारे पास, एक्स, हाँ तो थीटा को मान लिखा रहेंगे कॉस थीटा। आर को मान क्या, एक्स, सबके बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ना परिणाम बल, यही तो निकाल लेंगे ना, यही तो निकलेगा। हाँ, परिणामी तो यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ है परिणामी बल, ठीक है। इसके अनुसार ही थीटा कौन लिखा जाएगा, देखो बातें निकलेगा। तो एक आर एक्स, ए क्या, ए भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, प्लस के बी भी क्या, एक्स, एक्स स्क्वायर, अब प्लस के 2x गुणा में स्मॉल एक्स मान लें इसे, स्मॉल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स 2 गुणा एक्स गुणा में एक्स, अब कॉस थीटा, ठीक है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ जगह, एक एक्स स्क्वायर, एक है 2x स्क्वायर, प्लस के ये भी कितना है, 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, x बराबर, दोनों में तो क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2x स्क्वायर, यहाँ का 1 प्लस के क्या बचेगा, कॉस थीटा, ये बचो। ये एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, x बराबर रूट में x तो बाहर लिख आई, एक 2 बचा, और कॉस, सॉरी 1 प्लस के कॉस थीटा, और इनटू में क्या बचेगा, 2 यहाँ लिख दें, बात एक ही है। देखो x बराबर बचा यहाँ जगह रूट में, x तो बाहर लिख आएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को लिखा जाए, अंदर एक तो 2 बचे, रूट a1 प्लस के कॉस थीटा, यही बचेगा। x तो x कट जाएगी, यहाँ क्या बचा 1 बराबर रूट में 2 अलग अलग कर देंगे, और ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, वरना एक में रहने दो अभी, यार अभी कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करोगे, दोनों तरफ वर्क करोगे तो 1 को वर्क वर्क, अब बराबर या को वर्क करोगे तो ये कितना आ जाएगा, या को वर्क कर दे दोनों तरफ, और या को वर्क कर देंगे तो या तो ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा 2 1 प्लस के कॉस थीटा, यही बचा। तो ये इनटू में तो भाग में आ जाएगा 1/2, बराबर क्या बचेगा 1 प्लस के कॉस थीटा, ये 1 इधर को आएगा तो 1/2 माइनस के 1 बराबर कॉस थीटा, 1/2 में तो एक जाएगा तो माइनस के 1/2 ना बचा, यानी आधे में तो 1/2 इतने बचेगा, अब बराबर कॉस थीटा, और ये किसको मान रहे हैं, कॉस 120 को मान रहे हैं, बराबर कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस खत्म, तो थीटा बराबर कितना होगा 120 अंश पे दोनों परिणामी बल और रेट दोनों के बीच को परिणामी बल आपस में बराबर होगा। देखो कॉस 120 को मान निकालोगे, यहाँ कॉस 120 अंश, देखो यहाँ जगह कॉस 120 अंश को मान निकालो तो कॉस या 90 प्लस 30 तोड़ सके, और 90 प्लस थीटा क्या हुआ है
साइन थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहा है माइनस, तो माइनस के 90 है तो चेंज होगा साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या बचा 30। साइन 30 को मान 1/2, तो माइनस के 1/2 आगो ना आगो। ये आते होंगे तुमने त्रिकोणमिति में सीखे होंगे लेकर अन्य मान है ना। 270 और 90 में चेंज हूं मैं, 360 और 180 में नो चेंज। ठीक है। साइन पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव, जबकि यहाँ क्या कॉस, तो ये नेगेटिव होगा दूसरे में। पहले माह में 90 थे कम वारे, दूसरे माह में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यानी 90 थे ज्यादा 180 थे कम, तो 90 थे ज्यादा यानी 120, 90 और 120 180 के बीच में ना है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या हो माइनस, और जब माइनस आ जाएगा और कॉस बदलेगा 90 तो बदल जाएगा साइन में, और ये 30 एक माइनस एक आई समझ ना आई। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन में भी मार सको तुम कि जब दोनों परिणामी बल समान हो, यानी दोनों दिशा में लगाए गए बल आपस में समान तथा उनके बीच लगा बल भी समान हो, तो कोण कितना हुआ 120 अंश होगा डायरेक्ट। ठीक है। 60 एक बात बताओ। हाँ। साइड आ जाओ, 2x कुछ ना हो जाओ ना भैया जी, वरना tan थीटा मोटे आधा y एक्स पे कौन सा रे? a प्लस के b साइन थीटा, ये दोनों समान है तो a या x माने ना सब हमने, x cos थीटा अपॉन x प्लस के सही है। ऊपर वाले में भी sin थीटा रहेगा और नीचे वाले में cos रहेगा। हाँ एक बात बताओ, तो x देखो दोनों में तो नीचे तो x आ जाएगा कॉमन, तो x साइन थीटा अपॉन 1 x कॉमन लेगा 1 प्लस के कोस थीटा, या तो ये खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे कि अपोजिट की, तो साइन थीटा 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। या तो थोड़ा वैसे पड़ेगा भाई, आते ना हो। ठीक है। दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मैंने तो ना करी। देखो क्वेश्चन लिखो बहुत जल्दी। दो समान बल परिणामी बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। दो समान बल परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। योग के बराबर है उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जहां मैक्सिमम पूछे तो डायरेक्ट a प्लस बी, और मिनिमम पूछे a माइनस के b। ठीक है। और टेन थीटा पूछे तो b साइन थीटा अपॉन a, b साइन थीटा अपॉन a प्लस के b कोस थीटा। ठीक है। अब देखो यहां मैं क्या पूछ रहा हूं, देखो यहाँ ये देखो, यहाँ में वैसे ये थोड़ा दिमाग लगाते।
ये रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ऑप्शन में तुरंत मार दोगे। जैसा भी आप पूछो क्वेश्चन में, दोनों परिणामी बल क्या हो समान हो, उनके बीच का परिणामी बल भी क्या हो समान हो, तो थीटा कितना बनेगा 180 अंश। जब तीनों समान है जाएंगे 120 सॉरी, ठीक है। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन में, ये आर है, ये क्या है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्वेश्चन में क्या कहिए हज गए थीटा ज्ञात करना हो, अर्थात दोनों बलों का परिणामी बल, यानी दोनों बल ये जो है आर के योग के बराबर है। ये जो या को मान कितना आर बराबर कितना ए प्लस बी के किसके बराबर, योग के बराबर। चीज कह रही है क्वेश्चन में, यही है ना क्वेश्चन है। दो समान बल, वे भी कैसे हैं दोनों, और यहां में भी एक चीज हो रहा है, सबसे पहले दो समान बल है, यानी ए बराबर क्या है बी, दो समान बल। वन पहले कहते दो समान बल, ये दोनों समान बल ये हैं, अर्थात उनके बीच परिणामी बल जो इन दोनों बल के क्या योग के बराबर है। तो आर क्या है जी ए प्लस बी के योग के बराबर, यही है। तो ए बराबर बी कर लो, बी बराबर ए कर लो, या मैं क्या मान सकूं एक्स बराबर मान सकूं इन दोनों ने। जब समान है तो ये कितना आर बराबर कितना आ जाएगा एक्स प्लस के एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब डायरेक्ट अब तुम्हें आर को फॉर्मूला पता हो, आर बराबर हो गया तुम्हारा रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, यही हो गए। आर बराबर निकालना तुम्हें, तो रूट में आर को मान क्या दे रहा है 2x निकल गए यहाँ से, तो यार डायरेक्ट 2x लिख सके यहाँ 2x। ए क्या है ए बी क्या मान ली, जब समान है तो हमने x के बराबर मान ली दोनों, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और इंटू में x और कॉस थीटा। जब हो तो क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन में थीटा बराबर क्या, ये चीज पूछ रहे हो। तो 2x बराबर रूट में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जी के 2x बराबर ये कॉमन आ जाएगा अंदर रूट में 2x स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस के क्या बचे वही कंडीशन कॉस थीटा, ठीक। ये बाहर निकल जाएगा तो 2x बराबर x बाहर निकल जाए, रूट में बचो क्या 2 1 प्लस के कॉस थीटा, यही बचेगा। x उसका बाहर निकल जाए, x से x कट जाएगी, बचो का 2 बराबर रूट में 2 1 प्लस के कॉस थीटा, यही बचेगा। दोनों तरफ वर्क कर दोगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्क कर देंगे, तो ये 4 बन गो, ये कितना आ जाएगा 2 1 प्लस के कॉस थीटा, 2 तो कै बार 2 बार, तो 2 बराबर कितना 1 प्लस के कॉस थीटा, ये इधर को ला घट जाएगा, तो 2 माइनस के 1 बराबर कॉस थीटा, अब कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। अब कॉस थीटा 1 का ये हो गया, 1 को मान क्या हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस 90 को मान ना हो, ये कॉस 0 को मान हो गए, कॉस 0 को मान 0, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा, तो 0 अंश पे ये क्या है उनके योग के बराबर होगा। थीटा बराबर कौन कौन से 0 अंश पे है, 0 अंश पे है तो कौन सी लाइन में दोनों पैरेलल होंगे यहाँ जी के। अब यहाँ कोई कोण बनेगा 180 अंश बनेगा, वो या हिसाब से टर्म पर, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट दिशा में एक दूसरे के क्या बनाएंगे कोण ना बनाएंगे बीच में। भाई दो रेखा कब कोण बना में, जब आपस में कहीं मोड़ेंगी जब तो कोण बनाएंगे, अब ये कहीं ना मोड़ रहे तो 0 अंश है, दो वेक्टर है बेबी, ठीक है जी। बाकी और कल करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है हमें, फिर भी यहाँ का क्वेश्चन निकालने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इज रियल, ठीक है जी।